मैजिकल मनी ट्रक रिस्टोरेशन। सुब्बाराव नाम का एक ट्रक ड्राइवर होता है जो मोहन के पास काम करता था। माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मोहन के पास सुब्बाराव किराए से काम करता था। एक बार मोहन सुब्बाराव को बुलाकर कहता है, अरे सुब्बाराव, एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम आया है। कल पहाड़ के उस पार के शहर के बैंक से 10 करोड़ रुपए लेकर आना है। क्या तुम ये काम कर सकोगे? हाँ हाँ मालिक, इसमें क्या पूछने की बात है, ये काम तो मैं आराम से करूंगा। पर ध्यान रखना, ये खबर किसी को ना पता चले। पहाड़ का रास्ता जोखिम भरा है, इसलिए बैंक ने ये काम हमें दिया है। और एक बात है। कहिए मालिक, क्या बात है? पहाड़ के रास्ते जाते वक्त शराब को हाथ नहीं लगाना, समझे? मुझे पता है कि तुम शराब के बिना नहीं रह सकते, पर कल का काम तुम्हें बिना शराब पिए ही करना है। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो हमें जेल भी हो सकती है। सुब्बाराव मोहन की बात मानकर दूसरे दिन पहाड़ के उस तरफ दूसरे शहर से बैंक के पैसे लाने जाता है। बैंक में जाकर ट्रक में सारा पैसा वो लोड करता है और वो वापस आने के लिए निकलता है कि तभी उसे शराब की एक दुकान दिखाई देती है। उसे देखकर वो सोचता है, अरे शराब की दुकान, अभी नहीं, मैं अभी शराब नहीं पी सकता, पर घर जाकर तो पी ही सकता हूँ ना। उसे अपने ट्रक में रखकर निकल जाता है। अपने पास शराब की बोतल पड़ी देख उसे रहा नहीं जाता और वो सोचता है, थोड़ी सी चख ही लेता हूँ शराब, थोड़ी पीने से कौन सा नशा चढ़ने वाला है। ये सोचकर पहाड़ से उतरते वक्त सुब्बाराव शराब पीने लगता है। कुछ ही पल में वो शराब की पूरी बोतल खाली कर देता है। पहाड़ से शराब की हालत में ट्रक चलाते वक्त उसका बैलेंस खोने लगता है और अचानक पैसों से भरा ट्रक एक खाई में गिर जाता है और सुब्बाराव बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो खुद को वो पुलिस स्टेशन में पाता है। उसे बीच में क्या हुआ ये कुछ पता नहीं रहता। तब मोहन आकर कहता है, अरे सुब्बाराव, जो नहीं करना था वही कर दिया तुमने। बताओ कहाँ है बैंक के पैसे, कहाँ छुपाया उन पैसों को? ये सुनकर मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पुलिस भी सुब्बाराव से यही सवाल करते हैं। तब सुब्बाराव रोते हुए कहता है, मालिक मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया पैसों के साथ, मुझे तो बस एक्सीडेंट हुआ यही याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं मालिक। दरअसल मोहन ने ही सुब्बाराव का एक्सीडेंट किया था और उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बैंक के 10 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। अब सारा इल्जाम उसने सुब्बाराव पर डाल दिया था। बैंक के पैसे चुराने के लिए सुब्बाराव को 5 साल की सजा होती है। सुब्बाराव को सजा मिलने के कारण मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। चलो अच्छा हुआ, आखिर मामला टल गया। पुलिस की नजरों में मैं नहीं आया। मुझे पता था कि सुब्बाराव शराब जरूर पिएगा, बस मैंने इसी बात का फायदा उठाया और सारे पैसे चुरा लिए। ऐसा सोचकर मोहन मन ही मन में हंसने लगता है। मोहन उन पैसों से बहुत अमीर बन जाता है। वो खुद की एक ट्रक की बड़ी कंपनी खोलता है। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं। सुब्बाराव जेल से बाहर आता है और जब वो गांव अपने घर जाता है तब उसे चोर चोर कहकर सारे गांव वाले बुलाने लगते हैं। तब सुब्बाराव सोचता है, छी, एक शराब ने मुझे क्या बना दिया। जो चोरी मैंने नहीं की उसकी सजा भुगत कर आया हूं मैं। लोगों की भी इसमें क्या गलती है, वो तो मुझे ही चोर समझेंगे ना। इस तरह सुब्बाराव सोचते हुए अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कोशिश करते करते उसे याद आता है। तब वो कहता है, एक बार मुझे उस जगह जाना ही होगा, हो सकता है मुझे कुछ याद आ जाए। ऐसा सोचकर सुब्बाराव उस जगह जाता है और ऊपर से खाई में उतरता है। वहां पर उसे वही ट्रक मिलता है, पर एक्सीडेंट की वजह से उस ट्रक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उस खराब ट्रक को हाथ लगाता है। तब अचानक उसमें से एक रोशनी निकलती है और रोशनी के साथ एक चुड़ैल भी बाहर आती है और वो कहती है, अरे ओ, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जाओ निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पेड़ से उल्टा बांध दूंगी। सुब्बाराव चुड़ैल को सारी बात बताता है और उस ट्रक को छोड़ने के लिए कहता है। तब चुड़ैल कहती है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दया आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रक देती हूँ। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस ट्रक का रिस्टोरेशन करती है और उसे एक मनी ट्रक में बदल देती है और वो सुब्बाराव से कहती है, सुनो, इस मैजिकल मनी ट्रक से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी और पैसों से गरीब लोगों की मदद करना। और हाँ, शराब को फिर कभी हाथ मत लगाना, नहीं तो उसी समय ये ट्रक गायब होके मेरे पास आ जाएगा, समझे?
सुब्बाराव चुड़ैल को वादा करता है और उस मैजिकल मनी ट्रक को लेकर घर जाता है। उस ट्रक से उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो सारे पैसे बैंक को दे देता है और समय समय से गांव के लोगों की पैसों से मदद भी करता है। अब धीरे धीरे लोग उसे चोर कहना भी छोड़ देते हैं और उससे अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं। गरीब लड़के की सुपर कार रिस्टोरेशन। सीतापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वो उसी गांव में एक मैकेनिक शॉप में काम करता था। उसी मैकेनिक शॉप का मालिक राघव राजू से कहता है, अरे ओ राजू, अभी और 4 गाड़ियां बाकी है, वो भी रिपेयर करके घर जाना। बिना रिपेयर किए घर गए तो अच्छा नहीं होगा, ग्राहक बुरा मान जाएंगे। ये क्या सर, अभी 8 बजने को आ रहे हैं। मेरे साथ काम करने वाले सभी घर चले गए हैं। आप हो कि मुझे ही रुकने के लिए कह रहे हो। सबसे ज्यादा गाड़ियां मैं ही रिपेयर करता हूँ, फिर भी आप मुझे बहुत कम तनख्वाह देते हो। ऐसा क्यों सर? क्यों रे, मुझसे जुबान लड़ा रहा है? अगर मेरी बात सुनेगा तो यहाँ रहेगा, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सर, मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही देखिए ना, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कल से काम में आने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे किसी और को बात कर लूंगा। ये क्या सर, इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, अचानक से अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा? राजू के लाख कहने पर भी राघव नहीं मानता। वो उसे फिर से काम पर नहीं लेता, जिससे राजू उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। उस पेड़ के पास ही एक कार रुकी हुई थी, जो अरविंद वर्मा नाम के आदमी की थी। अरविंद वर्मा की एक बड़ी कार कंपनी थी। जोरों की बारिश शुरू होती है। उस कार को देखकर राजू उस कार के पास आता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है सर, क्या मैं देख सकता हूँ? राजू कार को रिपेयर करता है और डोर के पास आकर कहता है, सर एक बार कार स्टार्ट करके देखिए। कार अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। खुशी से उस कार का मालिक कहता है, अरे वाह, मेरी कार तो ठीक हो गई। तुम तो बहुत अच्छे कारागिर हो। अभी एक मैकेनिक आया और मुझसे 2000 रुपए ले गया, पर कार ठीक नहीं कर पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा पैसे। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप दिखने में बड़े आदमी लग रहे हो, कृपा करके मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। अरविंद वर्मा अपने साथ राजू को एक बड़े से घर में ले जाता है। अगले दिन सुबह वर्मा राजू को अपने कंपनी को ले जाता है और वहाँ एक पुरानी कार को दिखाता है और कहता है, देखो राजू, ये कार बहुत पुरानी है, इसे ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस कार को ठीक कर दोगे। क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे ना राजू? हाँ सर, करूंगा। जब आपको मेरे काम पर इतना विश्वास है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। अगर तुम ये कार ठीक कर दोगे तो मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा बेटा। राजू दिन रात मेहनत करके उस कार को एक सुपर कार में बदलता है। उस कार को मार्केट में बहुत डिमांड आती है। वर्मा को बहुत सारा लाभ मिलता है। उस दिन से वर्मा राजू को अपनी कंपनी में हिस्सा देता है।